गुड इवनिंग फ्रेंड। आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी प्रिपरेशन आप लोगों की मैथमेटिक्स फर्स्ट में चल रही होगी। मैथ का आप लोगों ने पेपर भी देखा होगा मिड सेशन एग्ज़ाम का, और हम लोग एक 5 की सीरीज लेकर जो चल रहे थे, तो मैं आज फिर से 5 क्वेश्चन लेके आपके सामने हाजिर हूँ। तो बिना देरी किए हुए हम लोग आगे 5 क्वेश्चनों पे एनालिसिस करते हैं। और जो कल का क्वेश्चन, एक 10th नंबर का जो क्वेश्चन था, जो नेटवर्क इशू के कारण प्रॉब्लम किया था, मैं उसको फिर से एक बार करवा देता हूँ। तो आइए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 था आपके पास में। क्वेश्चन नंबर 10 था, सिद्ध करो सिद्ध करो सिद्ध करो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन 2 थीटा और प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस साइन 2 थीटा माइनस कॉस 2 थीटा बराबर कितना है, कॉट थीटा सिद्ध करना था। तो इसे हम लोग देखते हैं। यहाँ से हमारे पास में मैंने सॉल्यूशन डाला। सॉल्यूशन मैं क्या ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड लिया। तो लेफ्ट हैंड साइड लिया तो 1 प्लस साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस साइन 2 थीटा माइनस का कॉस 2 थीटा। अब आपको पता है कि कॉस का और साइन का हम लोग यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे। कौन सा? कॉस 2 थीटा बराबर आपके पास में क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और साइन 2 थीटा बराबर कितना होता है, 2 साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। ये आपके पास दोनों फार्मूलों का क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ से तुम्हारे पास में इसको मैंने कैसे लिखा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस 2 थीटा और प्लस साइन 2 थीटा। तो यहाँ से मैंने क्या किया, 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फार्मूला कॉस वाला लगा लिया। आपको ध्यान रखना, 1 प्लस कॉस थीटा में जब आपको फार्मूला लगाना हो तो आप किसके बीच में, कॉस थीटा के बीच में फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से कितना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और प्लस साइन 2 थीटा का फार्मूला लगाइए, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। टोटल अपॉन आपके पास में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से प्लस 2 साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से देखें, इससे ये कट गया, इस -1 का अंदर गुणा किया तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। टोटल अपॉन 2 मैंने फिर 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मैंने ऊपर से क्या किया, 2 कॉमन कर लिया, 2 कॉमन कर लिया और कॉस थीटा कॉमन कर लिया। तो यहाँ से क्या, कॉस थीटा प्लस यहाँ से कितना, साइन थीटा बचा। और नीचे से देखो, यहाँ से 2 साइन थीटा और 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा जब कॉमन कर लिया तो साइन थीटा और प्लस का कितना बचा, कॉस थीटा। यहाँ से ये देखो आपस में क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कट गया, यहाँ से 2 से 2 कट गया। तो अब आपके पास कितना बच गया, यहाँ से तुम्हारे पास में कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आपके पास क्या बन गया, कॉट थीटा। यही आपके पास क्या बन गया, RHS बन गया। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये तुम्हारे पास में पिछली क्लास का जो 10th नंबर क्वेश्चन था, नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम किया था, तो ये मैंने अब क्लियर करवा दिया है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग कहाँ से, 11 से देखते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन आपके पास में क्या कहता है,
11 नंबर क्वेश्चन आपके पास में है। 11 नंबर, सिद्ध करो जेड बार बराबर मॉड जेड का स्क्वायर। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये, कॉम्प्लेक्स नंबर का। सॉल्यूशन डाला, सॉल्यूशन में क्या, जेड बार मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड। तो इस जेड बार को लेट किया, लेट मैंने जेड बराबर मान लिया कितना, ए प्लस आई बी। तो भैया इसका कॉन्जुगेट जेड बार बराबर क्या बनेगा, ए माइनस आई बी। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है जेड बराबर, तो उसे हम लोग कॉन्जुगेट करने के लिए केवल आई के चिन्ह को हम लोग क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। यहाँ आई का चिन्ह क्या है, पॉजिटिव है, तो जब हम लोग कॉन्जुगेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसका हमने मल्टीप्लाई किया जेड और जेड बार, तो यहाँ से कितना ए प्लस आई बी हो गया और यहाँ से ए माइनस आई बी हो गया। ये देखो, इसको यदि हम ए प्लस बी और इसको ए माइनस बी मान लें तो कितना हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो आई बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर और बी स्क्वायर। आपको पता है कि आई स्क्वायर का मान कितना होता है, माइनस का 1 होता है। जब माइनस का 1 होता है तो ए स्क्वायर माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर का मान -1 माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया, बी स्क्वायर हो गया। जेड और जेड बार बराबर कितना आ गया आपके पास में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब यहाँ से हम लोग देखते हैं क्या, नोट, यहाँ से तुम्हारे पास में मॉड जेड बराबर कितना दिया है, ए प्लस आई बी दिया है। तो मॉड जेड निकालेंगे, तो मॉड जेड क्या कहता है कि भैया रियल पार्ट का वर्ग प्लस इमेजी पार्ट का, रियल पार्ट कितना है, ए स्क्वायर प्लस इमेजी पार्ट कितना है, बी, तो बी स्क्वायर। तो मॉड जेड का हम लोग होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर से रूट हट जाएगा। तो इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकता हूँ, मॉड जेड बार बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या, मॉड जेड स्क्वायर लिख सकता हूँ। यही तुम्हारे पास क्या निकल के आ गया, RHS निकल के आ गया। तो ये तुम्हारे पास क्वेश्चन कौन सा हो गया, 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास में, 12 नंबर क्वेश्चन कहता है सिद्ध करो, क्वेश्चन नंबर 12, सिद्ध करो क्या, -i बराबर 1 - i अपॉन √2। इस टाइप का प्लस वाला मैं क्वेश्चन करवा चुका हूँ। ये आपके पास निगेटिव वाला क्वेश्चन है, तो मैंने सॉल्यूशन डाला, सॉल्यूशन में मैंने ले लिया RHS ले लिया, तो RHS ले लिया तो 1 - i अपॉन √, कितना हो गया, 2। अब एक बात यहाँ से ध्यान रखनी है कि x बराबर हम लोग यदि √x² लिख दें तो यहाँ से देखो रूट से स्क्वायर क्या खत्म हो जाता है, तो x का x ही मान फिर से आ जाता है। तो आपके पास मैंने यही किया, मैंने यहाँ पे क्या किया, √ लगाया बड़ा सा और 1 - i अपॉन √2 का क्या कर दिया, होल स्क्वायर, मतलब स्क्वायर किया और रूट लगा लिया, बात वही रही। तो यहाँ से तुम्हारे पास √ यहाँ से 1 - i का होल स्क्वायर और √2 का होल स्क्वायर, तो ये तुम्हारे पास √ ये आपके पास 1 - i का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, तो 2i अपॉन यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आपको पता है कि आई स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 होता है। तो आपके पास में √ यहाँ से 1 -1 और माइनस का 2i अपॉन कितना हो गया, 2। इस -1 से ये -1 कट गया, तो जब ये कट गया तो आपके पास कितना बचा, √ यहाँ से तुम्हारे पास माइनस का 2i अपॉन 2, 2 से 2 कट गया तो कितना हो गया, माइनस का i। यही तुम्हारे पास क्या हो गया, LHS हो गया। ये तुम्हारे पास कितना हो गया, LHS आ गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन पॉजिटिव भी करवा चुके हैं हम और ये आज निगेटिव भी करवा दिया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 को देखते हैं। क्या, 6i की पावर 74 + 4 अपॉन i की पावर
174 का मान ज्ञात करो। तो यहाँ से मैंने क्या डाला, सॉल्यूशन 6i की पावर 74 प्लस 4/i की पावर 174। अब यहाँ से एक नोट पॉइंट डाल लो। क्या नोट, आपको पता है कि आई स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 होता है। आई की पावर 4 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहां से तुम्हारे पास मैं एक फार्मूले के रूप में लिखा दे रहा हूं। यदि आपके पास में फर्स्ट पॉइंट, यदि आई की पावर 4 या 4 से अधिक है तो उसे अब ध्यान देना है कैसे लिखना है। आई की पावर 4 की होल पावर भागफल इंटू आई की पावर शेषफल। बस इतना आपको फार्मूला ध्यान रखना है। कितना भी बड़ा क्वेश्चन है आप आसानी से उसको तोड़ लेंगे। तो अब यहां से मुझे क्या करना पड़ा, आई की पावर कितना है 74, मैंने क्या कर लिया 4 से भाग दे लिया। 4 से 74 में भाग दिया तो यहां से तुम्हारे पास कितना हो गया, 4 एकन 4, 3 बचा, 4 अट्ठे 32 हो गया। ये आपके पास कितना बचा 2। ये आपके पास भागफल है और ये कितना है शेषफल। इसको लिखा मैंने कैसे, इस फॉर्मेट में मैंने 6 ये लिखा, आई की पावर 4 लिखा और इस पे क्या लिखा भागफल। भागफल कितना आया 18 आया, इनटू जो रिमाइंडर था आई की पावर लिख दिया। आई की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आपके पास ये निपट गया। अब मेरे पास में कितना है 174 में कितना 4 का, तो ये आपके पास 4 चौको 16, 1 14 हुआ और 4 तिया 12। ये आपके पास कितना हो गया 2 हो गया। तो यहाँ से हम लोग कैसे लिखेंगे प्लस 4 अपॉन, यहाँ से कैसे लिखेंगे 4 अपॉन आई की पावर 4 और इसकी होल पावर कितना, भागफल कितना आया 43 आया और इनटू आई कितना बचा 2 बचा। आपने इतना कर लिया। अब यहां से देखो आई की पावर 4 का मान कितना हो जाता है 1 हो जाता है। तो यहां से 6 इंटू 1 पे पावर कितना 18 और आई स्क्वायर का मान कितना हो जाता है -1 प्लस 4 अपॉन यहां से 1 की पावर 43 और इंटू आई स्क्वायर का मान -1। तो आपके पास में यहां से कितना हो गया, आई की पावर 18 है तो उसका मान 1 की पावर 18 है तो उसका मान कितना रहेगा 1 ही रहेगा। तो ये तुम्हारे पास -6 हो गया और ये आपके पास में प्लस यहाँ से 4 अपॉन इसका मान कितना हो गया -1 हो गया। तो यहाँ से -6 और -4 अर्थात कितना हो गया -10 आंसर आ गया। कितना आ गया भैया -10 आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला ध्यान रखेंगे कैसे कि जब भी आपके पास में 4 या 4 से अधिक पावर दी है आई पे तो आप सबसे पहले उसे क्या करोगे भागफल दे के आई की पावर 4 क्या लिख दोगे भागफल लिख दोगे। जितना भागफल आएगा जो बचेगा शेष इनटू में करके हम लोग क्या रिमाइंडर, ये आपके बीच में इनटू का चिन्ह है, यहाँ से क्या है इनटू है तो वहाँ से जो रिमाइंडर शेष बचेगा उसको हम लोग क्या कर लेंगे अलग कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये आपके पास दिया है सिद्ध करो क्या साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा की होल पावर कितना n और बराबर ये आपको क्या करना है cos π/2 cos n π/2 माइनस थीटा प्लस आई साइन n π/2 माइनस का थीटा, ये सिद्ध करना है आपके पास। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहां से तुम्हारे पास में देखो
सॉल्यूशन डाला, सॉल्यूशन में आपके पास में क्या है, यहां से मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा की होल पावर n। अब आपके पास में जब डिमाइवर थ्योरम लगता है तो डिमाइवर थ्योरम की प्रमेय क्या कहती है, क्या, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर n। तो हम लोग लगा सकते हैं कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। ये फॉर्मेट क्या कहता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होना चाहिए, मतलब कॉस रियल और साइन कैसा, इमेजी। लेकिन यहाँ पे क्या साइन रियल दिया है और कॉस इमेजिनरी दिया है। तो आपके पास में ध्यान रखना है, इसको मैंने क्या किया, चेंज कर लिया। कैसे, यहां से लिखा कॉस पाई बाई 2 माइनस का थीटा प्लस आई साइन पाई बाई 2 माइनस का थीटा, और इस पे पावर कितना लगा लिया, n। देखो यहाँ से कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो अब ये आपके पास देखो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर n में आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बाई डिमाइवर थ्योरम, बाई डिमाइवर थ्योरम लगाएंगे। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, कॉस n पाई बाई 2 माइनस का थीटा और प्लस आई साइन n पाई बाई 2 और माइनस का थीटा। यही आपके पास क्या था, RHS था। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को, 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या, सिद्ध करो, और लॉन्ग भी क्वेश्चन है ये। सिद्ध करो 1 प्लस आई की होल पावर n प्लस 1 माइनस आई की होल पावर n बराबर 2 की पावर n बाई 2 प्लस 1 और cos n पाई अपॉन 4, cos n पाई अपॉन 4। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है आपके पास में। चलिए तो यहां से मैंने ये क्वेश्चन लिया, तो अब आपके पास सॉल्यूशन डाला, सॉल्यूशन के बाद में क्या लिया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया मैंने, यहीं से डायरेक्टली लेफ्ट हैंड साइड लिया। क्या, 1 प्लस आई की होल पावर n प्लस 1 माइनस आई की होल पावर माइनस n, ये आपके पास क्वेश्चन था। तो अब आपके पास में मैंने लेट कर लिया, क्या मैंने मान लिया लेट 1 प्लस आई, 1 प्लस आई, तो इसको मैंने z के बराबर मान लिया कि z बराबर कितना है, 1 प्लस आई। तो यहाँ से तुम्हारे पास में z को हमने तोड़ लिया किसमें, पोलर फॉर्म में। किसमें, पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म क्या होती है, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। इसको क्यों पोलर फॉर्म में ले गए, क्योंकि मुझे चाहिए किसका, cos चाहिए, तो इसलिए पोलर फॉर्म में ले गए। अब आपके पास में मुझे r की ज़रूरत पड़ेगी, तो r बराबर क्या होता है, अंडर रूट जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है उसका क्या, रियल पार्ट का वर्ग 1 स्क्वायर, इमेजी पार्ट कितना है 1, तो 1 स्क्वायर। तो r बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा। ये आपके पास r बराबर कितना हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारे पास में क्या मान लिया, अब आपके पास थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स b अपॉन a। तो थीटा बराबर tan इनवर्स b का मान कितना है, 1 है, 1, और a का मान कितना है 1। तो आपके पास थीटा बराबर tan इनवर्स, ये आपके पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो थीटा बराबर tan इनवर्स, tan कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा। थीटा बराबर कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा। अब दूसरी चीज आपके पास में क्या थी कि हम लोग, ये आपके पास क्या निकल के आया,
एम्पलीट्यूड निकल के आया। जो हम लोग पोलर फॉर्म में रखते हैं वो आपके पास क्या होता है, प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड। तो आप लिख दोगे कि z बराबर 1 प्लस आई किस कॉम्प्लेक्स नंबर है, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर लाई इन किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है आपके पास में। तो आपके पास प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड आपके पास कितना होता है, थीटा का क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो थीटा बराबर आपके पास है कितना, π/4 हो जाएगा। तो z बराबर जो पोलर फॉर्म आया 1 प्लस आई बराबर, तो r का मान कितना है, r का मान √2 और यहाँ से कितना हो जाएगा cos π/4 और प्लस i sin π/4। ये आपके पास में z का मान आ गया, जो आपने इतना पार्ट लिया था। इसी को यदि हम इसका कॉन्जुगेट देखें तो कॉन्जुगेट 1 माइनस आई है, तो इसका हम लोग इसे चाहें तो हम z बार से प्रदर्शित कर लें, z बार से 1 माइनस आई, तो यहाँ से कितना हो जाएगा √2 और cos π/4 और माइनस का i sin π/4। सिमिलरली मैं क्या लिख सकता हूँ, z बार कर लें, या हम इसे चाहें तो कोई और मान लें, समझे, z1 कर लें तो भी काम चल जाएगा मेरा। यहाँ से कुछ भी मान सकते हैं। z1 बराबर क्या, 1 माइनस आई, इसका क्या है, एक तरह का अपोजिट है, ये प्लस है ये माइनस, तो मैंने यहाँ भी क्या सिमिलरली में कर लिया। अब आपके पास में ध्यान देना, अब मैंने यहाँ से क्या किया, लिखा मान, तो 1 प्लस आई की होल पावर कितना n प्लस 1 माइनस आई की होल पावर n। तो इसको मैंने क्या किया, 1 प्लस आई बराबर हम लोग क्या लिख सकता हूँ, √2 और cos π/4 और प्लस का i sin π/4 और इसकी होल पावर कितना हो गया, n हो गया, प्लस यहाँ से 1 माइनस आई, तो 1 माइनस आई की जगह कितना रख सकता हूँ, √2 और cos π/4 माइनस i sin π/4 की होल पावर कितना, n। ये आपके पास में हम लोग रख सकते हैं। तो यहां से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यहां से मैंने क्या किया, चलिए मैं इधर लिख देता हूं, थोड़ा ये लाइन इधर से साफ करके इधर लिखता हूं। क्या आपके पास दिया है, यहां से जो दिया गया था 1 प्लस आई की होल पावर n और प्लस 1 माइनस आई की होल पावर n। तो यहां से तुम्हारे पास में 1 प्लस आई की जगह कितना लिख सकता हूं, √2 और cos π/4 प्लस i sin π/4 और इसकी होल पावर कितना हो जाएगा आपके पास में n, और प्लस यहाँ से तुम्हारे पास में कितना हो जाएगा, यहाँ से मैंने लिखा √2 और ये आपके पास cos π/4 और माइनस i sin π/4 और इसकी होल पावर कितना हो गया, n हो गया। इतनी बात क्लियर है। इसको मैंने क्या कर दिया, अलग अलग किया। तो यहाँ से 2 पे पावर √2 पे पावर कितना हो गया, n हो गया, और यहाँ से कितना cos π/4 और प्लस i sin π/4 और इसकी होल पावर कितना हो गया, n, प्लस यहाँ से भी क्या किया, √2 पे पावर कितना हो गया, n हो गया, और ये आपके पास कितना हो गया cos π/4 और माइनस i sin π/4 इसकी होल पावर कितना हो गया, n हो गया। इतना मैंने कर लिया यहाँ से। अब दोनों से मैंने क्या किया, √2 पे पावर n कॉमन कर लिया और यहाँ क्या लगा दिया, बाई डिमाइवर थ्योरम। जब दोनों पे पावर बाहर निकाल लिया और डिमाइवर थ्योरम लगा दी, तो √2 पे पावर n कॉमन कर लिया और यहाँ से डिमाइवर थ्योरम, तो cos n π/4 प्लस i sin n π/4 प्लस यहाँ से लगा दिया, तो cos n π/4 और माइनस i sin n π/4 ये मैंने लगा लिया। इससे ये क्या हो गया,
साइन वाला पार्ट खत्म हो गया। तो यहाँ से लिख सकता हूँ 2, और इस पे देखो ये आपके पास रूट क्या है 1/2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा n/2 हो जाएगा। और यहाँ से तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 2, ये इसके सामने 1 है और इस पे पास 1 है, तो 2 cos n/4 हो गया। तो यहाँ से देखो 2 पे पावर n/2 इंटू 2 पे पावर कितना 1 cos n/4। बेस समान होने पे पावर क्या हो जाती, जुड़ जाती, तो 2 पे पावर n/2 प्लस 1 cos n/4। यही आपके पास क्या हो गया RHS हो गया। तो आपको पास में ध्यान रखना है कि इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इनको हमेशा क्या डिटेल में ही लगाना चाहिए। तो यहाँ तक आपके पास में आज क्वेश्चन कितना 15 कंप्लीट हो जाते हैं। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग और कंप्लीट करेंगे। और ये आपके पास में 15 पिछली क्लासों को देखते हुए करीब कॉम्प्लेक्स नंबर, डिमाइवर थ्योरम और त्रिकोणमिति की बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हैं। तो आप लोग चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने मित्रों को जरूर बताइएगा। थैंक यू।